तो चलिए आज हम सीधे उस घटना पर बात करते हैं जिसने हाल ही में सबका ध्यान खींचा है। कतर में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाना है अल उदीद एयरबेस, उस पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। खबरें तो ये भी हैं कि राजधानी दोहा और पास के शहर लुसैल में लोगों ने धमाकों की आवाज़ें सुनी। यकीनन काफ़ी चिंताजनक माहौल बन गया होगा वहाँ। बिल्कुल। माहौल तनावपूर्ण तो हुआ ही होगा। देखिए, ईरानी सरकारी मीडिया ने इससे अपना ऑपरेशन अनाउंसिएशन ऑफ विक्ट्री कहा है ओह, और ये भी बताया कि करीब 6 से 10 मिसाइलें दागी गईं। 6 से 10? अच्छा। हाँ। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा ठिकाना नहीं है। अल उदीद एयरबेस ये पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी वहीं है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमला ऐसे अचानक तो नहीं हुआ लगता। इसकी टाइमिंग बहुत अहम है ना। ये अमेरिका के उस कथित ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के फौरन बाद हुआ, हाँ, बिल्कुल। जिसमें कहा जा रहा है कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। तो क्या इसे सीधे तौर पर एक जवाबी कार्रवाई, एक रिएक्शन माना जाए? पहली नजर में तो ये बिल्कुल वैसा ही लगता है, एक सीधा संदेश कि भाई जैसे को तैसा। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया, नष्ट कर दिया। अच्छा। तो गनीमत है कि किसी जानी नुकसान की, किसी कैजुअल्टी की खबर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई असर नहीं हुआ। असर तो हुआ है। असर तो फौरन दिखा। जैसे कतर ने तुरंत सावधानी बरतते हुए अपना पूरा हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। ये तो बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि कतर तो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल हब है। सही कहा, बिल्कुल। और इसका असर दुनिया भर की उड़ानों पर पड़ा है। ब्रिटिश एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, हाँ, मैंने भी पढ़ा। एयर फ्रांस, KLM और कई अमेरिकी एयरलाइंस सबने या तो अपनी उड़ानें रद्द कर दी या फिर रूट बदल दिए। सोचिए, हजारों यात्री प्रभावित हुए होंगे। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय तनाव का असर एकदम ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। और सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी तो बड़ी होंगी, जैसे एम्बेसीज वगैरह ने क्या कहा? निश्चित तौर पर दोहा में जो अमेरिकी और ब्रिटिश दूतावास हैं, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, उन्हें सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी। ये अपने आप में बताता है कि सिचुएशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि कतर का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हालात काबू में हैं और वो अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कतर के लिए थोड़ी मुश्किल स्थिति है ना। वो अमेरिका का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी भी है और ईरान के साथ भी उसके रिश्ते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, इसके कूटनीतिक और आर्थिक पहलू भी काफी गहरे हैं। लेकिन वापस अगर सैन्य पहलू पर आए, तो भले ही मिसाइलें रोक दी गईं, हाँ, ईरान ने इतने बड़े अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन है या कुछ और? देखिए, ये कई चीज़ों का संकेत हो सकता है। एक तो ये साफ तौर पर अमेरिका और इसके सहयोगियों को ईरान की मिसाइल क्षमता और शायद हमला करने की उसकी इच्छा शक्ति का संदेश है। दूसरा, ये ईरान के अंदरूनी दर्शकों के लिए भी एक मैसेज हो सकता है, खासकर उस मिडनाइट हैमर वाले ऑपरेशन के बाद। अच्छा, हाँ। तीसरा, ये अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की एक तरह से परीक्षा भी हो सकती है। भले ही हमला नाकाम रहा हो, लेकिन इसने ये दिखाया कि ईरान इस हद तक जाने को तैयार है। ये अमेरिका ईरान तनाव में एक खतरनाक मोड़ है, क्योंकि अब सीधे तौर पर अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। अब तक हम ज्यादातर प्रॉक्सी समूहों के जरिए लड़ाई की बातें सुनते थे, लेकिन ये तो सीधा टकराव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो संक्षेप में कहें तो ईरान का ये कदम भले ही असफल रहा हो, उसने मध्य पूर्व में तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। बिल्कुल। हवाई यात्रा बाधित हुई है, कूटनीतिक चिंताएं बढ़ी हैं और सबसे बढ़कर इसने सीधे टकराव के खतरे को सामने ला दिया है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि इस घटना ने जहां एक तरफ कतर की डिफेंस की क्षमता दिखाई, वहीं दूसरी तरफ इसने ईरान की बढ़ती आक्रामकता और अमेरिकी ठिकानों की, आप कह सकते हैं, संभावित कमजोरियों को भी शायद उजागर किया है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए शायद ये सवाल छोड़ जाते हैं कि ईरान द्वारा इतने महत्वपूर्ण अमेरिकी बेस पर हमला करने का ये प्रयास भले ही तकनीकी रूप से विफल रहा हो, क्या ये भविष्य में उस मंत्र का, उस रीजन में शक्ति संतुलन और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी की रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा? इसका असर सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित रहेगा या फिर पूरे क्षेत्र की जो सुरक्षा ज्यामिति है वो बदल सकती है? क्या लगता है? सोचने वाली बात है।